नमस्कार दोस्तों, खुशबू क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आई एम अरुण, वर्किंग एज एन ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर बैंक फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। तो दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा आपके लिए न्यू वैकेंसीज लेके आया है एक्विजिशन ऑफिसर्स की, जो कि 500 वैकेंसीज हैं। तो जिसकी फॉर्म भरने की जो डेट है वो आज से यानी 22/2/2023 से शुरू हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट है जो 14 मार्च रहेगी। तो इस जॉब के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी और कैसे जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले तो जो एलिजिबिलिटी है वो 500 पोस्ट के लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज है वो 28 तक होनी चाहिए। अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि रिकॉग्नाइज्ड है उसमें से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें इन्होंने 1 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया है। जो भी एक्सपीरियंस हो वो किसी भी प्राइवेट बैंक में हो सकता है, पब्लिक बैंक में हो सकता है, या तो फिर किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं उसमें भी हो सकता है, या कोई भी ऐसी कंपनीज जो कि ब्रोकिंग में डील करती हैं या तो फिर फाइनेंस के रिलेटेड डील करती हैं, वो भी एक्सपीरियंस इसमें जो है वो काउंट किया जाएगा। तो इस प्रकार से ग्रेजुएशन प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस वाले जो हैं इसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इन्होंने एक नया क्लोज दिया है, क्रेडिट हिस्ट्री आप नीचे पढ़ पा रहे होंगे। एक सिबिल स्कोर होता है, जिसने भी लोन लिया होगा उसको पता होगा कि सिबिल स्कोर होता क्या है। बेसिकली सिबिल स्कोर आप मोटा मोटा एक समझिए कि क्या होता है। इससे आपको पता लगता है कि जो आपने प्रीवियस में लोन लिए हैं वो आपका कैसे आपने भरे हैं, वो ठीक भरे हैं, जो आपकी रीपेमेंट है वो टाइम टू टाइम आई है या आपने डिले किया है, रीपेमेंट दी भी है या नहीं दी है। उसके बेसिस पे एक स्कोर डेवलप होता है जो कि 300 से 900 के बीच में रेंज करता है। अगर वो आपका 650 से ऊपर है, यानी 650 से 900 के बीच में, तो ही आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये इसमें एक महत्वपूर्ण और अलग से पॉइंट ऐड किया है जो कि अक्सर जॉब्स में देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद जो है 500 वैकेंसीज हैं, जिसका ब्रेकअप HC में 75, ST में 37, OBC में 135, EWS में 50 और अनरिजर्व में 203 यानी 203 वैकेंसीज हैं। इसी तरीके से टोटल 500 वैकेंसीज है। वहीं PWD कैंडिडेट्स के लिए भी OC के लिए 5, विजुअली के लिए 5, हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए भी 5 और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए भी 5 वैकेंसीज जो है वो रिजर्व रखी गई हैं। इसके बाद रेम्यूनरेशन यानी सैलरी की बात कर लेते हैं। चूंकि ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, इसलिए इन्होंने वर्ड रेम्यूनरेशन यूज किया है। इसमें जो है मेट्रो सिटीज में अगर आपकी पोस्टिंग है तो आपको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे पर एनम, यानी 1 साल के पीछे 5 लाख रुपए आपका पैकेज रहेगा। और जो नॉन मेट्रो सिटीज हैं उसके लिए आपका जो है वो 4 लाख रुपए का पैकेज रहेगा। साथ ही साथ इसमें इन्होंने PLI यानी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव भी ऐड ऑन किया है। अगर आप टारगेट से जो भी आपको काम दिया जाएगा उससे बढ़ के काम करते हो तो आपको एक परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव होता है बैंकों में, वो दिया जाएगा सैलरी से अलग जो आपको मिलेगा। लेकिन वो आपके काम पे डिपेंड करता है, जो कि आपको काम करने के बाद ही पता चलेगा कि आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इसके बाद हम एग्जाम स्टाइल के बारे में जान लेते हैं कि एग्जाम का जो स्टाइल है वो क्या रहेगा। तो जो एग्जाम का स्टाइल है, सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन एग्जाम देना होगा जो कि 100 मार्क्स का रहेगा, जिसके लिए आपको 90 मिनट दिए जाएंगे। जिसमें यूजुअली जो मेंस का एग्जाम होता है बैंक्स के लिए, SBI हो चाहे IBPS हो या और भी बहुत सारे जो भी अभी IDBI या बहुत सारे बैंकों के नोटिफिकेशन है, बैंक ऑफ इंडिया जैसे, उसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स वही उसी तरीके से आएंगे, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड GK, जो कि टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स की ही वेटेज रहेगी। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इंग्लिश को छोड़ के जो बाकी तीनों सब्जेक्ट्स हैं बायलैंग्वेज लैंग्वेज में आपके लिए एग्जाम अवेलेबल होगा, जो कि इंग्लिश और हिंदी में आएगा। वहीं जैसे अक्सर पेपरों में होता है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, अगर आप वो गलत कर देते हो तो 0.25 की पेनल्टी आपको लगेगी, और अगर आप नहीं अटेम्प्ट करते हो, क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ते हो, तो उसमें कोई पेनल्टी आपको नहीं लगेगी नंबर में। इसके बाद हम जिन्होंने जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होते हैं ऑनलाइन एग्जाम में, उनके लिए उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो GD पर्सनल इंटरव्यू साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, जो कि अक्सर SBI या IBPS में भी होता है। बेसिकली इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, GD के लिए जो भी है हमने बहुत से वीडियोस बनाए हैं बिल्कुल बेसिक से, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, आपको पता चल जाएगा कि आपने कैसे पढ़ना है। और साथ ही साथ जो GK की अभी बात हुई है, जो आपके प्री में आएगा या फर्स्ट स्टेज में आएगा, उसके रिलेटेड भी हम वीडियोस रेगुलरली चैनल पे पोस्ट करते हैं
करंट अफेयर भी वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे, साथ ही साथ क्यूज भी पोस्ट करते हैं। तो वो भी आप देख सकते हैं, जिसके लिए आपको हेल्प मिलेगी जीके सॉल्व करने के लिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद जो मेन चीज है, बच्चे पूछते हैं कि फीस क्या रहेगी, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जो इसकी फीस रहेगी वो जर्नल कैंडिडेट्स के लिए 600 प्लस जीएसटी, इस पे 18% जो है जीएसटी लगता है, लगभग 670 रुपए के करीब जो है फीस लगेगी। और जो SC, ST एंड PWD के रिलेटेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 118 रुपीज लगेंगे, जो कि 100 प्लस जीएसटी के रूप में आपसे लिए जाएंगे। जो पेमेंट का मोड है वो आपको किसी बैंक वगैरह में जाके नहीं भरना है। जब आप फॉर्म भरेंगे उसी टाइम आप ऑनलाइन मेथड से वो जो है पेमेंट कर सकते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि एक्विजिशन ऑफिसर जो है, पहली बार वर्ड सुना है कि अक्सर होता क्या है। इन्होंने एक एनेक्सर 1 ऐड किया है अपने नोटिफिकेशन में, जिसमें इन्होंने एक्विजिशन ऑफिसर को डिफाइन किया है। लेकिन अगर आप वो पढ़ने बैठोगे तो उसमें उन्होंने बैंकिंग की टर्म्स यूज की हैं, जो कि आम लोगों को या आप जो प्रेपरेशन कर रहे हैं उनको ज्यादा समझ में नहीं आएंगी। तो मैं आपको मोटा मोटा समझाता हूँ। एक्विजिशन का मतलब होता है कोई भी एक्ट, द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग समथिंग और बाइंग समथिंग। आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो, जैसे बैंक के लिए आप कोई भी ऐसा काम करोगे कि जिससे बैंक की वेल्थ जो है वो बढ़े, मतलब बैंक की वेल्थ या नेटवर्थ बढ़े। यानी आपको इसमें क्या काम दिया जाएगा, आपको ऐसे रोल्स दिए जाएंगे जिससे आप बैंक के लिए न्यू एसेट्स क्रिएट करेंगे। जिस प्रकार से कासा आप कैसे बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए कैसे बढ़ाएंगे, बैंक के एफडी के प्रोडक्ट्स कैसे लेके आएंगे नए नए, आपने कैंप कैसे अरेंज करने हैं, आपने रिलेशनशिप मैनेजर के साथ कैसे रिलेशन बनाया, मार्केटिंग कैसे करनी है। साथ ही साथ आपको जो टेली सेल्स है, यानी ऑनलाइन जो सेल्स है, डिजिटल मार्केटिंग आजकल प्रमोट हो रही है, उसके रिलेटेड आपको काम दिए जाएंगे। और साथ ही साथ आपको जो इंटरनल स्टेक होल्डर्स है बैंक के, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो कैसे मेंटेन करना है वो आपको दिए जाएंगे। खैर ये जो सब काम है ये आपको सिखाया जाएगा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अब बात आती है, इसी वीडियो में हम बात करते हैं कि आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, जो भी लोग प्राइवेट बैंक के साथ काम कर रहे हैं उनको इसके लिए श्योरली जाना चाहिए। वो मैटर नहीं करता है कि ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, क्योंकि आप प्राइवेट बैंक के साथ काम कर रहे हैं, ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो जो इन्वायरमेंट है, प्रेशर है, वो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइवेट सेक्टर से कम ही होगा। साथ ही साथ ये टाइम टू टाइम जो है आपके लिए एक परमानेंट पोस्ट भी निकाल सकते हैं एक्विजिशन ऑफिसर की। ये इन्होंने लिखा है कि टाइम टू टाइम जैसे बैंक की नीड होगी उस प्रकार से आपको जो है वो जॉब के लिए हम प्लेस भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको जो है जॉब के लिए आगे फर्दर हम क्या प्रमोशन वगैरह भी उसी प्रकार से होगा जैसे बैंकिंग की नीड होगी। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ जीके, जैसा कि मैंने बताया, जीके के और इंटरव्यू के वीडियोस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। और जो लोग बैंकिंग के लिए बिल्कुल नए हैं उनके लिए हमने इंग्लिश के बेसिक्स वीडियो भी बनाए हैं, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देता हूं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।